सखियों, आज के समय में शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कभी हम बाजार जाकर खरीदारी करते हैं तो कभी मोबाइल पर एक क्लिक में सामान घर मंगा लेते हैं। आकर्षक ऑफर, भारी छूट और आज ही खरीदे जैसे संदेश हमें तुरंत खरीदारी के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हर खरीदारी समझदारी भरी खरीदारी होती है? चाहे शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, थोड़ी सी लापरवाही हमें आर्थिक नुकसान, खराब सामान या धोखाधड़ी का शिकार बना सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि जागरूक ग्राहक बने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और सखियों, आज के क्रम परिसंवाद का विषय भी है जागरूक ग्राहक और सुरक्षित परिवार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी विभाग से श्रीमती रेवा कुलश्रेष्ठ जी और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर निशी यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। तो सखियों, आइए जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी खरीदारी सुरक्षित, समझदारी भरी और लाभदायक बन सके। तो सबसे पहले हम रेवा जी आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार हम एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं। एक जागरूक व्यक्ति या ग्राहक अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उसके सुरक्षित और प्रमाणित खाद्य पदार्थों का चयन करने से बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। सखियों, आज आपके हाथ में घर की रसोई भी है और समाज का मार्केट भी है, तो आपको अपने बचत के पैसों का उपयोग भ्रामक विज्ञापनों की ओर ना खर्च करके आपको लेबलिंग को पढ़ करके आपको क्रय करना है। बाजार से से ज्यादा प्राकृतिक चीजों को ही प्राथमिकता देनी है। कई बार हम होड़ में आकर कॉपी कैट करके ऑल ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक जैसी चीजों का चयन करते हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चेक करना चाहिए। जो सामान खरीदते हैं उन सामानों में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखना चाहिए। प्रभा जी, एक सुरक्षित और खुशहाल परिवार की शुरुआत एक जागरूक ग्राहक से होती है। जब हम सोच समझकर खरीदारी करते हैं, बिल लेते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जांचते हैं, तो हम न केवल अपने परिवार का स्वास्थ्य और पैसा बचाते हैं बल्कि अपने अधिकारों की भी सुरक्षा करते हैं। जी रेवा जी, बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझदारी से और सोच विचार कर ही ले। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सामान खरीदते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैसे प्रभा जी, आज का जो आधुनिक उपभोक्ता है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वो भ्रामक विज्ञापनों और खाद्य मिश्रण या अनुचित व्यापार पद्धतियों में फंस जाता है। तो हमको इस तरह के खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रहें और सीजनल रहें। घर में लाए हुए सभी फलों और सब्जियों को भी प्राकृतिक या रासायनिक रंगों से आकर्षित बनाया जाता है, जैसे कि उनमें रासायनिक केमिकल मेलाकाइट ग्रीन से कलर कर दिया जाता है, तो वो आपको लुभान्वित लगता है। लेकिन आप उसे घर में ला करके अच्छे से बेकिंग सोडा या उसके माध्यम से धो लें और फिर आपका वो कलर हट जाता है। कई बार आप जब मार्केट से अपने लिए केक या बेकरी के आइटम खरीदते हैं तो आपको उसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करनी चाहिए और उसमें इंग्रेडिएंट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो देर से पचते हैं वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर और पाम ऑयल जैसी चीजों को आपको कम उपयोग करना चाहिए। जब आप मार्केट से कई सामान खरीदते हैं तब आपको नेट वेट, प्राइस, MRP और आपको उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करना चाहिए। क्या वह प्रोडक्ट FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है? क्या वह प्रोडक्ट +F साइन के साथ है, जिसका अर्थ होता है कि ये फोर्टिफाइड किया हुआ है? क्या यह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंसी या इंपोर्ट एजेंसी के द्वारा पास किया गया है? तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि पैकेट पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि और MRP देखना आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, आप हमें बताएं। देखिए, अगर आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी जब आप चेक करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी और उसका डायरेक्शन ऑफ यूज कैसा रहेगा। आपको उस समय सीमा के अंदर ही उसका सदुपयोग करना रहेगा ताकि आपको उचित लाभ मिल सके।
MRP किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ये अर्थ होता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में कंपनी के द्वारा कितनी लागत होती है। कई बार कुछ व्यापारी MRP से ऊपर भी चार्ज लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में जागरूक उपभोक्ता बन करके इसका विरोध करना चाहिए। जी बिल्कुल। और रिवा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार के बजट और स्वास्थ्य की सुरक्षा में एक जागरूक ग्राहक की क्या भूमिका होती है? जी प्रभा जी, तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे पास हमारी पूरी आय का 30% ही खर्च पे रहता है और कुछ प्रतिशत निवेश पे जाता है और कुछ प्रतिशत भविष्य के योजनाओं पर। तो जो भी हमारे पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए बचत राशि रहती है, उसका सदुपयोग हमें सिर्फ और सिर्फ मानक वाले वस्तुओं को पे ही क्रय करना चाहिए। और आप अपने परिवार का मील प्लानिंग करके, सुनियोजन करके ही आप अपने घर पे खाना बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आप ताजा फलों, ताजा सब्जियों और ताजा बने हुए खाने का सदुपयोग करें। जागरूक ग्राहक हमेशा कीमतों की तुलना करके सही वस्तु खरीदता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है और परिवार के बजट को भी संतुलित रखता है। खरीदारी के समय बिल लेना, जिससे किसी समस्या पर शिकायत कर सकता है। ऑफर और छूट का समझदारी से लाभ उठाता है और बिना गुणवत्ता से समझौता किए। इसमें वह खरीदारी करते समय FSSAI द्वारा मानक स्थापित कंपनियों के ही उत्पाद को खरीदता है। FSSAI ने ईट राइट इंडिया आंदोलन की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में सबसे बड़ी गलती ग्राहक क्या करते हैं? आज के आधुनिक समय में ग्राहकों के पास 2 समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि ग्राहकों के पास समय कम है, जिसमें उसे शॉपिंग करनी रहती है और अपने मील की प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरी समस्या ये है कि बाजार में बहुत सारी टू मैनी चॉइसेस, जो कि ग्राहक को कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को समय की प्लानिंग करते हुए अपने खाद्य पदार्थों एवं अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस में भी उसे गुणवत्ता वाली चॉइस जो कि प्रमाणित की जाती हैं सभी एजेंसी से, जैसे कि FSSAI, ISI या एगमार्क, उनका ही चयन करना चाहिए। जब भी वह क्रय करे तो उसे बिल उसी समय ले लेना चाहिए और उसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आकर उपभोक्ता अक्सर अनुपयोगी और हानिकारक उत्पाद खरीद लेते हैं। भ्रामक दावों के प्रति सजगता ही परिवार की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा की गारंटी है। प्रभा जी जी बिल्कुल। और हम ये भी जानना चाहेंगे रेवा जी आपसे कि खाद्य पदार्थों को खरीदते समय किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? खाद्य पदार्थों को खरीदते समय सबसे पहली चीज होती है उसकी शुद्धता, उसके बाद आता है उसका नेट वेट यानी कि वजन या मात्रा, और फिर उसके बाद आता है उसका दाम। शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज या नहीं होना चाहिए, 100% क्वालिटी होनी चाहिए और नेट वेट, नेट वॉल्यूम में भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे ग्राहक के साथ धोखा होता है। और किसी भी तरह का अपमिश्रण या किसी भी तरह का उचित दाम से ज्यादा, MRP से ज्यादा का भी उसके व्यय नहीं होना चाहिए। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो जाए तो शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है? जी प्रभा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर मजबूत विधायी कदम उठाए हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने 1986 के कानून को बदल दिया है, जिसमें डिजिटल समावेश किया है और कई प्रावधान भी जोड़े हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस प्राधिकरण में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है और यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा से उपभोक्ता को नुकसान होता है तो निर्माता या सेवा प्रदाता को मुआवजा देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH 1915 और ई-दाखिल पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों का सरलीकरण किया गया है ताकि एक आम नागरिक भी बिना किसी वकील के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई-दाखिल औपचारिक अर्ध न्यायिक कार्रवाई के लिए मामले सीधे ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए जा सकते हैं। तो हम निशी जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे आम तरह की धोखाधड़ी कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम सब
इस चीज में बहुत कन्वीनियंसी फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब हम घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन शॉपिंग करके जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए वो वेराइटीज चेक करके हम मंगवा ले रहे हैं, और वो हम मंगवा भी लेते हैं और हमको पसंद ना आए तो हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं या रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रॉपर चीजें जो हमको उसमें देखनी है वो ये है कि आप जिस लिंक से भी क्लिक करके सामान मंगवा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है आजकल वो हो रहा है फिशिंग लिंक का। फिशिंग लिंक मीन्स कि जो भी आपका लिंक है आपको प्रॉपर चेक करना है कि उसमें HTTPS से शुरू होना चाहिए, और जो भी आपका वेबसाइट्स है वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होना चाहिए, आपका जो ब्रांडेड होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग्स आप प्रॉपर चेक करेंगे। UPI, CVV या फिर जो स्कैनर जो आप करेंगे वो प्रॉपर आपके क्रेडिट कार्ड से होना चाहिए या आपके UPI से होना चाहिए। जैसे हम कभी भी रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं, ऑनलाइन हमको वाईफाई अवेलेबल है, तो हमको कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर कभी भी वो ऑनलाइन वाईफाई पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो जाता है। तो ये सब आम जानकारियां हैं, आम जो चीजें हैं जिससे धोखाधड़ी हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, खरीदारी करते हैं, उस समय हमें किन किन बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जाओ। सेकंड, आप URL प्रॉपर्ली चेक करो, HTTPS से ही शुरू होना चाहिए, S ही आपको सिक्योरिटी दे रहा है। और आई थिंक हर महिलाएं और हर पुरुष ये देख सकते हैं कि HTTPS / जो होता है S हमको प्रॉपर देखना है कि वो S है कि नहीं। दूसरी चीज, जो भी स्पेलिंग्स हैं O की जगह 0 तो नहीं कर दिया है। जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उसका प्रॉपर एड्रेस देख के फिर आप उसकी तरफ जाइए। जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन मान लीजिए लेना चाहते हैं, एक अच्छा प्राइस है उसका, मान लीजिए 15,000 का है, तो आप उसको सिर्फ एक वेबसाइट से देखकर नहीं लीजिए, आप उसी सेम ब्रांड का जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको सब तरीके से आप कंफर्म हो जाइए, उनकी रेटिंग्स देखिए, वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो देखिए, कस्टमर की जो भी फीडबैक्स हैं वो देखिए, उसके बाद ही उसका प्रॉपर ऑर्डर कीजिए। और एक ये जो मैंने बताया आपको कि जो आपका जनरलाइज्ड वाईफाई है वहां पे आप कोई भी बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत कीजिए, वहां से ही आपके पूरा डिटेल्स जो है हैक हो जाता है। ऑनलाइन जो ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, स्कैम आता है कि इतने में इतना डिस्काउंट है, आप लिंक कर दीजिए, इस तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो सब आपका फ्रॉड है या धोखाधड़ी है जिसके थ्रू वो आपका पूरा डिटेल्स लेना चाहते हैं, जिससे वो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी हम पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, भुगतान भी उसका ऑनलाइन ही करते हैं, तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आप बताएं। जी प्रभा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पहला चीज आपको ये देखना है कि आपका 2-वे ऑथेंटिकेशन हो। 2-वे ऑथेंटिकेशन मतलब एक टाइम पे आपने अपना जो पासवर्ड डाला है वो डालेंगे और दूसरा जो ऐप का पासवर्ड डाला है वो डालेंगे। कभी भी वो 1-वे ऑथेंटिकेशन से आप मत कीजिए, खरीदिए नहीं, या फिर बैंक से अकाउंट से पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप ये कर रहे हैं तो HTTPS का तो ध्यान देंगे ही, और जो है आपका बैंक डिटेल्स है, UPI ID है, वो आप प्रॉपरली अपने ही सिस्टम या अपने ही मोबाइल पे ही दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो किसी भी, अगर आपका जान पहचान का कोई है या जान पहचान का नहीं है, वहां अपनी UPI ID डाल दी या फिर अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो ये सब नॉर्मल गलतियां हैं जो जल्दबाजी में हमसे हो जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करते समय या फिर जल्दी से हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है उसके में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमको जल्दी जल्दी वो सामान चाहिए, तो हमारे पे नेट नहीं है तो हम शॉपकीपर का ही मोबाइल मांग लेते हैं। मोबाइल मांग के उसी के अंदर हम अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, CVV डाल देते हैं, OTP डाल देते हैं, वो सारा कुछ आपका हैक हो जाता है। तो हमको इन सब चीजों से बचना है कि एक तो आप 2-वे ऑथेंटिकेशन तो कंप्लीटली चेक कीजिए कि ऐप का भी प्रॉपर पासवर्ड होता है और आपका भी एक प्रॉपर पासवर्ड है, और दूसरी चीज मंथली और वीकली आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। सेम पासवर्ड को आपको पूरे साल भर ऐसे नहीं रखना है। ये सब सीवियर जानकारियां हैं जो आपको कोई भी चीज खरीदने पहले चाहिए। जी, सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलती से हम किसी के साथ OTP या UPI पिन हम साझा कर लेते हैं तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? अगर गलती से हमने कभी अपना OTP साझा कर लिया या फिर अपना बैंक इन्फॉर्मेशन कर लिया, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है तो आप उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए तुरंत। दूसरा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर आप कॉल कीजिए, या आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है वो आप डाल दीजिए। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट या प्रॉपर प्रूफ आप जरूर रखिए। ये सब चीजें आप जब भी आप उस पे रिपोर्ट करेंगे तो आपको ये चाहिए हो। हाँ, इतना आपको करने से यू विल बी सिक्योर।
जी, मतलब सबसे पहले हमें अपना अकाउंट जो है उसे अकाउंट को हमको ब्लॉक कर देना करना है। है, दूसरा, अगर ये एक और चीज कर सकते हैं, आपसे भी आपने बैंक है आपका, उस बैंक पे तुरंत कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक करा दीजिए। जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई यूआरएल पे जाते हैं, कोई लिंक पे जाते हैं, तो प्रॉपर उसका वेबसाइट जो है ना वो डिस्प्ले होता है नीचे। अगर आप देखेंगे, हम क्या करते हैं कि जैसे यूआरएल देखे फटाक से क्लिक कर दिए, ये आपको नहीं करना है। आप उसमें माउस को लेके जाइए, आपको प्रॉपर ब्राउजर देखेगा, उस प्रॉपर ब्राउजर को आप पहले गूगल सर्च कीजिए कि वो क्या है, उसके बाद ही उसको लीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टेप ही आपके जो भी आपने मेहनत से कमाया है पैसा, वो आपको बचा सकता है। यही है। निशी जी और रेवा जी, अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए और हमारी सखियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम कैसे एक जागरूक ग्राहक बनकर, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग हो, उसके विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं कि ये जानकारी बिल्कुल हमारी श्रोताओं को पसंद आएगी और वो भी एक जागरूक ग्राहक बनेंगी। और आप जाते जाते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी रेवा जी? अपनी सभी सखियों को ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें सजग रहने की जरूरत है। अपने बचत राशि को अपने परिवार के बजट को ध्यान में रख करके ही क्रय करें। सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या के दिखावे में ना जा करके अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से ही क्रय करें। निशी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी चलते चलते हमारी श्रोताओं को? अपने सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन जागरूक वे में कीजिए। इसे मैं एक स्लोगन के वे में बताना चाहूंगी कि स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, थिंक बिफोर यू क्लिक, वेरीफाई बिफोर यू बाय, साइबर सेफ्टी बिगिंस विथ यू। मींस आपको एकदम अलर्ट वे में शॉपिंग करनी है। कभी भी आप कोई क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको देख के कीजिए कि आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या नहीं। अगर आप 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से कॉन्फिडेंटली शॉपिंग कर सकते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं वो आपके घर में आराम से आ सकता है विदाउट एनी फ्रॉड। जी, रेवा जी और निशी जी, आप यहाँ पर आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी सखियों के साथ साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।